तो हमारा एपिसोड स्टार्ट होते ही सबसे पहले हम देखते हैं युन शेन जो कि अपने क्लैन के एक्सटीरियर व्यू के किसी डाउन हॉल में आया होता है, जहां पर ये लोग साउल हॉल के साथ कांटेक्ट रखते हैं। वहां पर आते ही युन शेन प्रोटेक्टर वू से पूछता है आखिरकार हमारी प्रोग्रेस कैसी चल रही है, और इसी के साथ ही प्रोटेक्टर वो अपनी पावर का यूज करते हुए यहाँ पर मौजूद 2 कैबिन्स को डिस्ट्रॉय कर देता है, जिन्हें कि आप लोग हैच करना भी कह सकते हो, क्योंकि जैसे ही प्रोटेक्टर वो इन दोनों को डिस्ट्रॉय करता है तो इनमें से 2 साउल मास्टर्स निकलते हैं, जिसके साथ ही प्रोटेक्टर वो कहता है हमारे हॉल ऑफ सोल्स की सीक्रेट टेक्निक्स का यूज करते हुए हमने दोबारा से तुम्हारे दो हुआंग लेवल के प्रैक्टिशनर्स की एबिलिटीज को इंक्रीज कर दिया है, मगर अभी तुम्हें हर हाल में इस मर्तबा शाओ फैमिली को ढूंढना होगा, चाहे फिर जो कुछ भी क्यों ना हो जाए। जिसके साथ ही हम देखते हैं दोनों के 2 हुआंग लेवल प्रैक्टिशनर्स को, जिनमें से एक का नाम युन दो और सेकंड का नाम युन चा होता है, जो कि आते ही अपने क्लैन मास्टर का शुक्रिया अदा करते हैं, क्योंकि क्लैन मास्टर की वजह से ही इन दोनों को ये एबिलिटीज मिली होती हैं। जिसके साथ ही युन शैन इन दोनों को कहता है तुम दोनों यहाँ से जल्दी निकल जाओ और जाकर सारी मार्टियर फैमिली को एक्सटर्मिनेट कर दो, और ये बात याद रखना तुम्हें हर हाल में शाओ फैमिली की न्यूज को लेकर वापस आना होगा। अगर तो कोई भी पावर इस मिशन में तुम्हारे रास्ते में आने की कोशिश करती है तो फिर तुम लोग उससे भी डिस्ट्रॉय कर सकते हो। जो ऑर्डर्स लेते ही ये दोनों प्रैक्टिशनर्स यहाँ से निकल जाते हैं, और इसी के साथ ही प्रोटेक्टर वो दोबारा से कहता है मुझे इस बात की पूरी उम्मीद है कि इस मर्तबा तुम हमें डिसअपॉइंट नहीं करोगे। जिसके साथ ही युन शेन प्रोटेक्टर वो से कहता है हॉल ऑफ सोल्स आखिरकार शाओ फैमिली से क्या चाहता है, शाओ फैमिली के पास ऐसा क्या है जिसकी कि हॉल ऑफ सोल्स को इतनी ज्यादा जरूरत पड़ रही है। मगर उसी के साथ ही वो उसे चुप करवा देता है और उससे कहता है जो बात तुम्हें हम लोग खुद से ना बताएं उसे तुम्हें हमारे से पूछने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यही तुम्हारे लिए अच्छा रहेगा, और अगर तुम ज्यादा बातें जानने की कोशिश करोगे तो तुम अपने आप को भी फंसा सकते हो। जो कहते ही प्रोटेक्टर वो यहाँ से गायब हो जाता है, और इसी के साथ ही हम दोबारा से देखते हैं शाओ येन की रेड टीम को, जहाँ पर शाओ येन इन सब को लीड करता हुआ जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी मार्टियर फैमिली की तरफ जा रहा होता है। और इसी के साथ ही हम आते हैं मार्टियर फैमिली के व्यू पर, जहाँ पर इन सब की युनलैन क्लैन के साथ ऑलरेडी फाइट स्टार्ट हो चुकी होती है, और वहीं पर हाई बोदोंग मार्टियर फैमिली के बाकी सारे मेंबर्स को लेकर युनलैन क्लैन के अटैकिंग मेंबर से अपने क्लैन को डिफेंड कर रहा होता है, जिसको कि आल्सो याफे भी फ्रंट लाइंस पर मौजूद डिफेंड कर रही होती है। और वहीं पर इन सब की फाइट के दौरान डिस्ट्रक्शन इतनी ज्यादा हो चुकी होती है कि मार्टियर फैमिली के सारे हाउसेज में ही आग लग चुकी होती है, और इनके क्लैन की जगह मैक्सिममली डिस्ट्रॉय हो चुकी होती है, क्योंकि यहाँ पर फाइट कर रहे सोल्जर्स की तादाद हंड्रेड्स में होती है, और इसी के साथ साथ इनमें से काफी ज्यादा सोल्जर्स की पावर लेवल भी ज्यादा होते हैं, जिसकी वजह से उनके अटैक्स डिस्ट्रक्शन मचा रहे होते हैं। जिसके साथ ही मार्टियर फैमिली का सेकंड एल्डर जो के फाइट करने की विल ही हार चुका होता है, वो फाइट करते हुए कहता है अगर तो हम लोग शाओ फैमिली की हेल्प ना कर रहे होते तो फिर युनलैन क्लैन ने कभी भी हमारी मार्टियर फैमिली पर अटैक करने की कोशिश नहीं थी करनी। हमें ऐसा लगता है कि हमने युनलैन क्लैन को कुछ ज्यादा ही ऑफेंड कर दिया हुआ है, और ये सब कुछ सिर्फ शाओ फैमिली की हेल्प करने की वजह से हो रहा है। मगर उसी के साथ ही इनका ग्रेट एल्डर कहता है सेकंड एल्डर, जबकि युनलैन क्लैन का अटैक ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका हुआ है, तो फिर अभी के लिए हम सबको आपस में बहस करने का कोई भी फायदा नहीं है। मगर उसी के साथ ही इन पर दोबारा से युनलैन क्लैन के सोल्जर्स अटैक करने के लिए आगे बढ़ रहे होते हैं, जिन्हें रोकने के लिए हाई बोदोंग इन सब के सामने आ जाता है, और आते ही इन सब को काफी ज्यादा हैवी ब्लो देता है, जिसकी वजह से काफी ज्यादा सोल्जर्स अपनी जान से हाथ भी गंवाते हैं और काफी ज्यादा रिट्रीट कर जाते हैं। मगर उसी के साथ ही शाओदिंग यहाँ पर आ जाता है, और आते ही हाई बोदोंग से कहता है मार्टियर फैमिली को इस सब का सामना सिर्फ हमारी शाओ फैमिली की वजह से करना पड़ रहा है, जिसकी वजह से मैं ऐसा चाहता हूँ कि आप मुझे और मेरी शाओ फैमिली के आधे लोगों को युनलैन क्लैन को सौंप दो, जिसकी वजह से युनलैन क्लैन आपके ऊपर भी अटैक करना रोक देगा। और उसी के साथ साथ अगर आप हमारे क्लैन के कुछ लोगों को बचा लेते हो तो मैं फिर भी आप लोगों की हमेशा ही रिस्पेक्ट करता रहूंगा, और आप लोगों का हमेशा ही एहसानमंद रहूंगा। जो सुनते ग्रेट एल्डर दोबारा से कहता है शाओदिंग खुद भी काफी ज्यादा यंग है, मगर फिर भी काफी ज्यादा अच्छा इंसान है। मुझे इस बात का अंदाजा भी नहीं था कि शाओ फैमिली के पास इतने ज्यादा टैलेंटेड लोग मौजूद हैं, जो कि अपनी फैमिली के लिए मरने से भी नहीं डरते। मगर ये सब कुछ जो हो रहा है वो काफी ज्यादा गलत है। मगर उसी के साथ ही हाई बोदोंग इन सब से कहता है युनलैन क्लैन अभी के लिए हमारे ऊपर जो अटैक कर रहा है, क्या तुम सबको ऐसा लगता है कि सिर्फ ये शाओ फैमिली की वजह से हो रहा है? जिसके साथ ही याफे इन सबको बताती है मैंने रॉयल फैमिली के साथ कांटेक्ट कर लिया हुआ है, नालैन फैमिली और
मू फैमिली दोनों ही हमारी हेल्प नहीं करने वाले। मगर उसी के साथ हाइबोडोंग दोबारा से इनसे कहता है, तुम लोगों को परेशान होने की जरूरत नहीं है, चाहे फिर आज के दिन मुझे अपनी लाइफ को ही रिस्क क्यों न करना पड़ा, मगर मैं तुम सबको हर हाल में प्रोटेक्ट करने वाला हूँ। जो सुनते ही शाओदिंग दोबारा से कहता है, क्या आप अभी भी मेरे थर्ड ब्रदर का वेट कर रहे हैं? जिस पर हाइबोडोंग उससे कहता है, मुझे तुम्हारे ब्रदर के ऊपर पूरा यकीन है कि वो जरूर वापस आएगा। मगर उसी के साथ ही वो दोनों दो हुआंग लेवल के प्रैक्टिशनर जिनको कि युनशैन ने माइटियर फैमिली पर अटैक करने का ऑर्डर किया था, वो दोनों खुद यहाँ पर आ जाते हैं और आते ही पूरी माइटियर फैमिली से कहते हैं, जल्दी से जल्दी शाओ फैमिली के सारे मेंबर्स को हमारे हवाले कर दो, क्योंकि अगर तुम ऐसा नहीं करते तो फिर आज के दिन हम लोग तुम्हारी पूरी फैमिली को ही किल करने वाले हैं। जिन्हें देखते ही हाइबोडोंग तेंगशेन और याफे से कहता है, तुम दोनों यहाँ से बाकी के सब लोगों को लेकर चले जाओ और मैं इन दोनों को यहीं पर रोकने की कोशिश करता हूँ। जो कहते ही हाइबोडोंग तो फाइट करने के लिए आगे चला जाता है और उसी के साथ ही तेंगशेन याफे से कहता है, तुम शाओदिंग को यहाँ से लेकर इनर कोर्टयार्ड में चली जाओ, अगर तो ये जगह कंकरर हो जाती है तो फिर तुम लोग ही हमारी लास्ट डिफेंस लाइन बचोगे और तुम लोगों को अपने आप को खुद ही प्रोटेक्ट करना होगा। जो सुनते याफे भी वहाँ से चली जाती है, जिसके साथ ही आल्सो तेंगशेन भी युनलैन क्लैन के साथ फाइट करने के लिए आगे बढ़ने लगता है। और इसी के साथ ही हम आते हैं हाइबोडोंग के व्यू पर, जिसका कि इन दोनों दो हुआंग प्रैक्टिशनर्स के साथ ऑलरेडी क्लैश हो चुका होता है। मगर हाइबोडोंग के यहाँ पर आते ही ये दोनों कहते हैं, तुम्हें अभी के लिए हमारे साथ फाइट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर देखा जाए सिर्फ तुम्हारी स्ट्रेंथ को, तो क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम अपनी स्ट्रेंथ का यूज करते हुए यहाँ पर हो रहे किसी भी डिजास्टर को रोक सकते हो? तुम्हें अभी के लिए अपनी साइड पर मौजूद सिचुएशन को अच्छे से समझना चाहिए और बहादुरी तो तुम्हारी इसी में होगी जब तुम शाओ फैमिली को हमारे हाथों में सौंप दोगे। मगर इसी को देखते ही हाइबोडोंग कहता है, मैंने ऐसा सोचा भी नहीं था कि युनदा और युनचा ये दोनों भी दो हुआंग लेवल को अचीव कर पाएंगे, मगर इनकी ब्रेथ मुझे काफी ज्यादा अनस्टेबल लग रही है। क्या कहीं युनशैन ने किसी सीक्रेट नॉलेज को यूज तो नहीं किया? जिसके साथ ही युनदा कहता है, क्या तुम हमारे सामने सरेंडर करना चाहते हो या फिर नहीं? जो सुनते ही हाइबोडोंग उससे कहता है, इन कुछ सालों में युनशैन का लालच काफी ज्यादा हद तक बढ़ चुका हुआ है और उसने युनलैन क्लैन की लास्ट जनरेशन के सारे मास्टर्स को ही काफी ज्यादा ह्यूमिलेट कर दिया हुआ है, क्योंकि युनलैन क्लैन कभी भी ऐसा नहीं था। क्या तुम अभी के लिए ऐसा चाहते हो कि हमारी माइटियर फैमिली तुम्हारे सामने सबमिट कर दे? तो युनशैन को ये बता दो कि उसकी सोच काफी ज्यादा गलत है और ऐसा कभी भी नहीं होने वाला। जो सुनते ही युनशा सारे डिसाइपल्स को माइटियर फैमिली पर अटैक करने का ऑर्डर कर देता है और इसी के साथ ही इन दोनों दो हुआंग लेवल के प्रैक्टिशनर्स के साथ आए हुए सारे सोल्जर्स दोबारा से माइटियर फैमिली पर हल्ला बोल देते हैं, जिसको डिफेंड करने के लिए अभी के लिए माइटियर फैमिली के पास सिर्फ इन्फेंट्री और आर्चर सोल्जर ही बचे होते हैं, जो कि सारे ही फाइट में एंगेज हो जाते हैं। और उसी के साथ ही तेंगशेन जो के यहाँ पर सिचुएशन को देखते ही हाइबोडोंग की हेल्प करने के लिए जाने लगता है, तो उसी के साथ ही उसके सामने आल्सो दो और प्रैक्टिशनर आ जाते हैं, जो कि मुझे लगता है दो वांग पीक लेवल के प्रैक्टिशनर्स हैं, जो यहाँ पर आते ही तेंगशेन से कहते हैं, तुम्हारे ओपोनेंट हम दोनों हैं। जिन्हें देखते ही तेंगशेन कहता है, युनफो और युनशो, मैंने ऐसा नहीं था सोचा कि तुम दोनों भी यहाँ पर आ जाओगे। जो सुनते ही युनफो कहता है, हमारे क्लैन के मास्टर की तुम्हारे लिए बर्दाश्त काफी ज्यादा देर से ही खत्म हो चुकी हुई है और अभी के लिए हम सबको ऐसा करने के लिए ऑर्डर किया गया है, क्योंकि हमारे क्लैन मास्टर तुम लोगों को और ज्यादा देर नहीं देख सकते। जो सुनते ही तेंगशेन कहता है, चाहे फिर आज के दिन हमारी पूरी माइटियर फैमिली खत्म ही क्यों ना हो जाए, मगर आज के दिन युनलैन क्लैन को भी काफी ज्यादा हैवी लॉसेस होने वाले हैं। जो सुनते ही तेंगशेन युनफो और युनशू पर अटैक करने लगता है और उसी के साथ ही हम आते हैं युनदा के व्यू पर, जो कि हाइबोडोंग से दोबारा से कहता है, युनलैन क्लैन के मास्टर ने हमें काफी अच्छे से सर्व किया है और हमारी पावर को काफी ज्यादा इंक्रीज कर दिया है, और आज के दिन जबकि हमारे क्लैन के मास्टर माइटियर फैमिली को खत्म करना चाहते हैं, तो फिर तुम्हें हर हाल में यहीं पर मरना होगा। मगर क्या तुम्हें इस बात की समझ नहीं आ रही कि जिन लोगों के लिए तुम मरने वाले हो वो लोग किसी भी काम के नहीं हैं? तुम्हें शाओ फैमिली को अभी भी हमें दे देना चाहिए था, मगर तुम्हारा टाइम खत्म हो चुका है। जो सुनते ये दोनों हाइबोडोंग पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ने लगते हैं और इसी को देखते ही हाइबोडोंग भी अपने आइस स्पीयर को क्रिएट कर लेता है और इन दोनों का सामना करने लगता है। जहाँ पर हाइबोडोंग को दोबारा से इस तरह से फाइट करता देखकर मुझे काफी ज्यादा ओल्ड मेमोरीज याद आ रही थी, क्योंकि हाइबोडोंग का लेवल चाहे अभी तक सिर्फ दो हुआंग ही क्यों ना हो, मगर हाइबोडोंग की पर्सनैलिटी उसे एक किंग लेवल कैरेक्टर बना देती है।
और इसी की वजह से ही इसे आइस एम्परर का टाइटल मिलता है, क्योंकि यहाँ पर भी हाइबोडोंग अपने से दोनों पावरफुल प्रैक्टिशनर्स का सामना करने के लिए जरा भी नहीं हिचकिचा रहा होता, और ना ही इन दोनों के अटैक्स को रोकने के लिए हाइबोडोंग जरा भी बैक डाउन करता है, जिसे देखते ही युनदू और युनचा दोनों ही अपनी कंबाइंड टेक्निक का यूज करते हैं, जो कि एक्सट्रीम विंड होती है, और ये मिस्टी क्लाउड क्लैन की इनहेरिटेड टेक्निक है, जिसे डिफेंड करने के लिए आइस एम्परर आल्सो अपनी स्पिरिट आइस मिरर का यूज करता है और इनके अटैक को बहुत ही ज्यादा आसानी से रोक लेता है। हालांकि हाइबोडोंग को यहाँ पर अपनी पावर का थोड़ा सा यूज करना पड़ रहा होता है, मगर फिर भी इस अटैक की वजह से हाइबोडोंग जरा भी बैक डाउन नहीं हो रहा होता। जिसके साथ ही हम आते हैं रॉयल फैमिली के व्यू पर, जिसके साथ ही याओशी शिंगतियान से कहती है, ग्रेट ग्रैंडफादर, क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि अभी के लिए हमें भी इन सब की हेल्प करनी चाहिए और हमें यहीं पर एक्शन लेना चाहिए? जो सुनते ही फामा कहता है, याओ ये तुम्हें अच्छे से युनलैंड क्लैन की अभी की स्ट्रेंथ के बारे में पता है। अगर तो हमारे ऐसा करने की वजह से हम लोगों ने युनशैन को ऑफेंड कर दिया तो फिर उसके रिजल्ट काफी ज्यादा गलत हो सकते हैं। मगर वो सुनते ही दोबारा से याओ ये कहती है, ग्रैंडफादर, जहाँ तक मुझे लगता है युनलैंड क्लैन सिर्फ माइटियर फैमिली को अपने रास्ते से हटाने के बाद भी नहीं रुकने वाला। उनका नेक्स्ट अटैक हम लोग भी हो सकते हैं, जिसकी वजह से अगर तो हम लोगों ने अभी एक्शन ना लिया और माइटियर फैमिली को एनिहिलेट होते देखा तो मुझे इस बात का डर है कि रॉयल फैमिली को भी आने वाले टाइम में इसी तरह की सिचुएशन का सामना करना होगा। जो सुनते ही शिंगतियान कहता है, युनशैन ऑलरेडी 2 सॉन्ग लेवल पर पहुंच चुका हुआ है, जिसकी वजह से अभी के लिए हम लोग बिना कुछ सोचे एक्शन नहीं ले सकते। और इसी के साथ ही हम आते हैं नालैन फैमिली पर, जहां पर यान रैन का फादर यान रैन के ग्रैंडफादर को कहता है, क्या हम लोग सच में यहाँ पर कोई भी एक्शन नहीं लेने वाले? जिस पर यान रैन का ग्रैंडफादर उससे मना कर देता है और उससे अभी के लिए इंतजार करने का कहता है, और इसी के साथ ही अपने माइंड में सोचने लगता है, मैं ऐसा चाहता हूँ कि आज के दिन हमारे एक्ट ना करने की वजह से आने वाले टाइम में युनलैंड क्लैन हमारी नालैन फैमिली को छोड़ दे। जिसके साथ ही हम आते हैं मार्टियर फैमिली के वॉर ग्राउंड व्यू पर, जहाँ पर एक सोल्जर आते ही याफे से कहता है, हमारे एरोस की तादाद ऑलरेडी 100 से भी कम रह चुकी हुई है और हम लोग इस जगह को ज्यादा देर होल्ड भी नहीं कर सकते। जो सुनते ही याफे बिना परेशान हुए दोबारा से इन सब को जितने एरोस बचे होते हैं उन सब का यूज करने का कहती है, जो कि इन सब के लिए काफी ज्यादा क्रिटिकल कंडीशन होती है। और इसी के साथ ही हमारा पार्ट 1 यहीं पर कंप्लीट होता है। वीडियो अच्छी लगी है वीडियो को लाइक कर दो और नेक्स्ट आने वाली वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लेना। मैं मिलता हूँ आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखियो।